सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। हम आप सभी के बीच में धर्म अध्यात्म संबंधी बात रखते हैं और रखते आए हैं, आगे भी रखते रहेंगे। साथियों, बहुत सारे ज्ञानी आए और चले गए। बुद्ध ने संदेश दिया, कृष्ण ने संदेश दिया, रविदास ने संदेश दिया, कबीर ने संदेश दिया, गोरख ने संदेश दिया, टॉलस्टॉय ने संदेश दिया, लाओ त्से ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, मंसूर ने, राबिया ने, लाला ने, खलील जिब्रान ने, अरविंदो ने, निसर्गदत्ता ने, जे कृष्णमूर्ति ने। पता नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं बोलने लगूं तो कम से कम बोलने में ही हमको 10 मिनट लग जाएगा। तो इतने सारे लोगों ने धर्म अध्यात्म का संदेश दिया, लेकिन जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। उसमें से बहुत चंद लोग जो है ना, कुछ दूरी तय कर पाए। तो साथियों, धर्म अध्यात्म इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा रहस्य है कि इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता है। नर्सरी क्लास के बच्चों को यदि हम रिसर्च का सब्जेक्ट दे देंगे, पीएचडी का सब्जेक्ट दे देंगे, तो क्या कर पाएगा? या तो वो मूर्ख है या तो हम मूर्ख हैं। छोटे छोटे बच्चे या बड़े जिनको इंग्लिश की जानकारी नहीं है और वहां जाकर के हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करने लगे तो हमें गाली ही देंगे ना, क्योंकि वो समझ नहीं रहे। और हम जो बोल रहे हैं हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मूर्ख है, उनसे बड़ा मूर्ख हम हैं कि हम उनको समझा रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे संत ऋषि मुनि आए और गए, और ये सांसारिक जानता है, जो लोग हैं जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। कुछ लोगों ने कुछ दूरी तय की और कुछ लोग रास्ते में, कुछ लोग रास्ते से अटक गए, कुछ भटक गए। तो साथियों, मैं तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि बुद्ध के बाद एक प्रबुद्ध भी आप लोगों के बीच में आता है और बहुत दिनों से बहुत चीज बकता है, बहुत चीज बोलता है। अपने जो मन में भंडास रहता है, जो चीज भरा रहता है, उसको निकालता है, आप लोगों के बीच में रखता है। कुछ समझता है तो कुछ गाली देता है। चलो, ये सब तो चलता रहता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि जो जहां है वहीं रहो, वहीं से खड़ा शुरू करो। यदि धर्म करे तो धर्म करो, पूजा पाठ करे तो पूजा पाठ करो, अंधविश्वास में तो अंधविश्वास में उलझे रहो, पाखंड में तो पाखंड में लगे रहो, कर्म कांड में हो, तुम जहां वहीं लगे रहो। जहां तुम्हें शांति मिल रहा है, तुम्हें कर्म कांड करने से शांति मिल रहा है, तुम्हें वहीं पर सुकून मिला तो कर्म कांड में लगे रहो। पाखंड में तुम्हें रुचि है तो पाखंड में लगे रहो। जो जहां वहीं लगे रहो, कर्म कांड में लगे रहो, पाखंड में लगे रहो, अंधविश्वास में लगे रहो, जहां तुम्हें सुकून शांति मिले वहीं। अब हमारे नकल मत करो, मेरे नकल पे, बुद्ध के नकल पे, महावीर के नकल पे, आप जो है कबीर के नकल पे आगे मत बढ़ो, क्योंकि उस नकल पे चलना जो है ना, काफी अकल का काम है। क्योंकि तलवार की धार पे चलना, भक्ति के मार्ग पे चलना या ज्ञान मार्ग पे चलना, ये सब तलवार की धार पे चलना होता है। भक्ति में तुम जाओगे तो समर्पण करना होगा, अपना सर कटाना होगा। समर्पण का मतलब सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तम द्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम में समर्पित। तो समर्पण इतना होना चाहिए कि तुम्हें जरा भी नहीं रहना चाहिए कि हमारा कुछ भी है। उस समर्पण की स्थिति में जाओगे तो भक्ति मार्ग में चलोगे। ज्ञान मार्ग में तुमको छोटे छोटे चीजों का विश्लेषण करना होगा, लॉजिक ढूंढना होगा, तर्क वितर्क ज्ञान, श्वास के रहस्य को जानना होगा, सांस सांस के रहस्य को जानना, सारे चक्र को अपने जो है सातों चक्र को जगाना। सातों चक्र जैसे कि आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, आपको फिर सहस्त्रार चक्र का झंझट में पड़े रहोगे, फिर कुंडलिनी जागरण में चक्कर में पड़े, बहुत सारे चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जहां है भैया वहीं से तुम लगे रहो। तुम्हें मार्ग मिलना होगा तो मार्ग मिल जाएगा, नहीं मार्ग मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। और मार्ग भी देने का काम गुरु करता है और ईश्वर के मर्जी से होता है। कोई कहता है ईश्वर नहीं है, कोई कहता है ईश्वर है। सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे जी तुम्हारी बुद्धि काम करते है उसी तरह मान। ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है, सब में सभी राजी। वो फॉर्म में ठीक है, फॉर्मलेस है वो भी ठीक है, आकार में, निराकार में, साकार में, जिसमें जैसे मानते हो मानो, नहीं मानते हो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर से। क्योंकि हवा के बारे में हम बोल रहे हैं कि हवा है, तो अभी हवा को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो है। उसकी उपस्थिति ये एहसास करा देगी कि वह है। उसी प्रकार ईश्वर है, उसकी उपस्थिति हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ ईश्वर नहीं, सब में है, सब में उपस्थित है वो। अब तुम जानना चाहते हो तो जानो। जानने के लिए तुम्हें योग्य गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वहां से उसको गुरु मंत्र लेना होगा, बीज मंत्र लेना होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। और उसके लिए तुम्हें जो है ना
तप साधना स्वाध्याय सेवा समर्पण सब कुछ गंवाना होगा, तब जाकर के जो है ना ज्ञान मार्गी बनोगे, भक्ति मार्गी बनोगे। नहीं तो क्या है, चलो भैया कर्म कांड में लगे रहो, पाखंड में लगे रहो, पूजा पाठ अंट में लगे रहो, तुम्हें जहाँ शांति सुकून मिलता है उसी लगे रहो, अपने परंपरा को ढोते रहो, अपने पुराने संस्कृति को ढोते रहो, अंधे की तरह अंधा का हाथ पकड़ के चलते रहो तो अपने कुआं में जा रहे, तुम्हें कुआं में ले जा रहे हो। तो साथियों मैं सभी से यही कहूंगा कि भाई जहाँ भी हो, जैसे भी वैसे लगे रहो। तुम्हें सोखा बाबा में, काली बनने में, गोरिया बाबा में जो मिलता है वहां लगे रहो, गन्नी के पूजा में, जिसके पूजा पाठ में लगा रहता है लगे रहो, वहीं पे लगे रहो। क्योंकि अध्यात्म धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसको बहुत सी प्रतिभा के धनी और विलक्षण प्रतिभावान लोग इन सब चीजों के मार्ग पे चलते हैं, जो विवेकानंद बनते हैं या कबीरदास बनते हैं या ओशो बनते हैं, ओशो रजनीश बनते हैं या जिद्दू कृष्णमूर्ति बनते हैं। बहुत विलक्षण प्रतिभा की बात है। तो सभी में तो प्रतिभा नहीं है, हर कोई तो सूर्य नहीं हो सकता है, हर कोई चांद नहीं हो सकता है, क्योंकि आसमान में जो है एक सूर्य है तो एक चांद भी है, बहुत सारे तारे, उस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो तारे का अपना महत्व है, चांद का अपना महत्व है, सब तो चांद हो जाएगा तो फिर चांद का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए सब ठीक है, जो अज्ञानी है ज्ञानी है सब ठीक है, जो भक्ति मार्ग पे वो भी ठीक है, पाखंड में वो भी ठीक है, कर्म कांड में वो भी ठीक है, जो भगवान को मान रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं मान रहा है वो भी ठीक है, मूर्ख है वो भी ठीक है, ज्ञानी है वो भी ठीक है, मूर्ख ज्ञानी दोनों मिला करके आधा कचरा है वो भी ठीक है, सबका सब ठीक है, किसी का कोई 19-20 नहीं है। जब अपने काम में लगे रहो, मस्त रहो, कमाते रहो, खाते रहो, मोक्ष मुक्ति का चक्कर छोड़ो। मोक्ष मुक्ति के चक्कर में पड़ोगे, दिमाग खराब होगा, पगलाओगे। धर्म ध्यान अध्यात्म से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बाद की बात है, लेकिन ऐसे ही पगला जाओगे, खोजोगे और इधर ना चोरी हेरा फेरी करते रह जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। योग्य गुरु मिलेगा तो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, मिनटों में मिल जाएगा। समर्पण साधना में तुम्हारे ताकत होगा, दम होगा, तो तुम मिनटों में परमात्मा को जान जाओगे, मिनटों में खुद को जान जाओगे और तुम एनलाइटन हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर नहीं देखता है किसको एनलाइटन करना, किसको नहीं देखना, तुम्हारी जो है क्षमता तुमको एनलाइटन बनाएगी। तो साथियों, जो अपना रोजी रोटी कर्म कांड जो भी लगे हो, अब कर्म की बात करेंगे तो कर्म है, निष्काम कर्म है, अकर्म है, विकर्म, बहुत सारे कर्म, तो जानोगे नहीं ना, ये सब तो पढ़ना समझना पड़ता है, गुरु के शरण में जाना पड़ता है। तो ये सब चक्कर में छोड़ो, रोजी करो, रोजगार करो, नफा कमाओ, मुनाफा कमाओ, लूटो खसोटो, घोटाला करो, घपला करो, लोगों को धोखा दो, चुटागिरी करो, इसी से तुम्हारा परिवार बाल बच्चा चल रहा है, उसी में लगे रहो। क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत पहले से बुद्ध महावीर कबीर से लेकर के सारे सन्यासी, सारे ज्ञानी ऋषि मुनियों, वेद शास्त्र उपनिषद गीता हदीस बाइबल कुरान लिख के चलेगा कि नेकी करो, अच्छा करो, तो उससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता तो दुनिया जो है, न्यायालय में बैठने वाला न्यायाधीश जो है 10-15 करोड़ रुपया जो घोटाला घपला करके घूस लेकर के नहीं बैठा रहता। सब पढ़ता है लेकिन सब घोटाला ही कर रहा है। देश का जो नेतृत्व करता है वो भी घोटाला में सक्रिय है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी है जो है लोगों को वैक्सीन लगा करके मरने पर मजबूर कर रही है। तो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आम जनता पीस रही, जो सीधी सादी जनता है, जो इसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी है, मजदूरी करता है, उसका शोषण तो सब कोई कर रहा है। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, राजनेता कर रहा है, पॉलिटिशियन कर रहा है, उद्योगपति कर रहा है, जमींदार कर रहा है, जो भी व्यक्ति है सब तो उसी गरीब का शोषण कर रहा है। तो गरीब जाए तो कहाँ जाए? गरीब तो इस सभी चक्की में पिस रहा है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि धर्म अध्यात्म कर्म कांड सब बहुत सारा चक्कर में मत पड़ो। कहा गया है धर्म कर्म को मारो, लात पेट भरो से करो काम। भैया पहले पेट भरो, पेट भर जाए, कपड़ा लता जमीन मकान मिल जाए, फिर धर्म अध्यात्म के चक्कर में पढ़ना। और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना। भगवान को मानना हो मान लेना, नहीं मानना हो मत मानना, आकार में मानना हो मान लेना, निराकार में मानना हो, जैसे मानना हो मान लेगा। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति तो सूरमा काम है, और भक्ति करे कोई ज्ञान, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। तो साथियों, हम बुद्ध महावीर कबीर की तरफ प्रबुद्ध भी बोल दिया, अपना समझ लिया। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे जियो, मस्ती करो, मौज करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, शराब दारू गांजा भांग अफीम जो भी पीना है खाओ पियो, मस्ती में रहो। लूटना है लूटो, काटना है काटो, मारना है मारो, जैसे करना है करते रहो, जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाते रहो। क्योंकि ज्ञान की बात तो पहले पड़ती नहीं है, क्योंकि 8-10 साल से हम भी चिल्ला रहे हैं, 5000 साल से 10,000 साल से बहुत सारे ऋषि मुनि भी बोल करके चले गए। सारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक वेद लिख दिया, कुरान लिख दिया, गीता लिख दिया, बाइबल लिख दिया, सब लिख दिया कि समझो, अच्छा
पढ़ो, अच्छा से आगे बढ़ो, लेकिन इस पर तो किसी कान पे जू रेंगता नहीं है। तो सब लगा हुआ है लूट खसोट में, चोरी में, डकैती में, अपहरण में, हत्या में, बलात्कार में, सब लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, वासना में लगा हुआ है। तो हमारे जैसे ज्ञानी को बोलने से, न बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें भैया जैसे ठीक लगे वैसे ही काम करो। भगवान को मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे जियो, मजे से जियो। जिंदगी 4 दिन की है। ऋणम कृत्वा घृतम पियो, ऋण लेकर घी पीना हो तो पियो। कहा गया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहा गया सबके दाता राम। सबको देने वाला राम है, सबको वहीं देगा। इसलिए अपना परवाह चिंता छोड़ो, जो जहां से आता वहीं से लेकर के घी पियो, मौज करे, मजे करो। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।